तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बूढ़े कारपेंटर को देखते हैं जो कि काफी गरीब होता है। वो दिल का काफी अच्छा होता है और अपने लिए कुछ करना चाहता था। वो हमेशा सोचता रहता कि मैं ज्यादा सारे पैसे कमाऊं और उनसे कुछ करूं। उसके पास एक आइडिया आता है कि वो अपना एक पपेट शो खोलेगा। वो गाँव के लोगों से ओपिनियन लेने लगता है, उनसे पूछने लगता है कि मैं पपेट शो कैसे खोल सकता हूँ। तो सब लोग उसे बताने लगते हैं कि इसके लिए तुम्हें अच्छे अच्छे पपेट्स चाहिए होंगे जो कि लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। नो डाउट वो बूढ़ा आदमी एक कारपेंटर भी था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छी लकड़ी का टुकड़ा खरीद सकता। तो वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देता है जो कि बहुत अच्छी थी। वो लकड़ी अपने आप मूव भी कर रही थी। ये देख के वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो खुश भी था और काफी एक्साइटेड भी। उस बूढ़े कारपेंटर को बहुत अच्छे से कार्व करना आता था। अब वो उस लकड़ी को घर ले आता है, वो उस पे बहुत मेहनत करता है। वो उसे बहुत अच्छी तरह से कार्व करता है और एक प्यारा सा पपेट बना देता है। उस पपेट के फीचर्स बिल्कुल इंसानों की तरह थे। ऐसे लगता था कि असल में जैसे कोई बच्चा बैठा हो। उस बूढ़े कारपेंटर का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इवन उसके बच्चे भी नहीं थे। तो वो इस पपेट से अपने बच्चों की तरह बातें करने लगता है और इसे पिनोकियो का नाम देता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे पपेट नहीं बल्कि मेरे बच्चे हो, तो मुझे डैड कहो। वो तो सिर्फ उससे ऐसे ही बातें कर रहा था, लेकिन पिनोकियो असल में उसे डैड कह देता है। वो कारपेंटर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब वो कारपेंटर पिनोकियो को पूरी तरह से तैयार कर लेता है और उसे चलना सिखाता है। वो उसे रेड कलर के कपड़े और कैप पहनाता है, लेकिन पिनोकियो भागते भागते इतना आगे निकल जाता है कि अपने फादर यानी उस कारपेंटर की बात ही नहीं सुनता। अब कुछ देर बाद पिनोकियो घर वापस आ जाता है, तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर का छोटा सा क्रिएचर होता है। वो पिनोकियो को समझाता है कि ये बहुत गलत बात है कि तुम अपने फादर की बात नहीं मान रहे, उन्होंने तुम्हें कितने प्यार से बनाया है। तो पिनोकियो उससे कहता है कि चुप कर जाओ, मैं थका हूँ, मुझे सोना है। अब सर्दी की वजह से पिनोकियो आग के पास एक कुर्सी रख लेता है और उस पर बैठ जाता है। पिनोकियो की आंख लग जाती है, लेकिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसके लकड़ी के पाँव और टांगे जली हुई हैं। पिनोकियो कारपेंटर के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे पाँव वापस लगा दें, मुझे दोबारा से चलना है। तो पिनोकियो के फादर उससे कहते हैं कि एक शर्त पर, अगर तुम मेरी बात मानो और कल से स्कूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए बुक्स भी लेकर आऊंगा। तो पिनोकियो उनसे प्रॉमिस कर लेता है। अब वो कारपेंटर पिनोकियो के पाँव दोबारा से ठीक कर देते हैं क्योंकि वो काफी गरीब थे और बुक्स नहीं ले सकते थे। तो वो अपने कपड़े बेच देते हैं और पिनोकियो के लिए बुक्स खरीदते हैं क्योंकि अगले दिन से पिनोकियो को स्कूल तो जाना था, इसीलिए कारपेंटर सारी तैयारियां कर चुके थे। अब अगला दिन आ जाता है और पिनोकियो अपने फादर के साथ स्कूल जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक टेंट दिखाई देता है जिसके अंदर कोई पपेट शो हो रहा था। पिनोकियो का भी बहुत दिल चाहता है कि वो ये पपेट शो देखे, लेकिन कारपेंटर उससे कहते हैं कि देख लेना, लेकिन अभी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है। लेकिन कारपेंटर जैसे उसे स्कूल छोड़कर जाते हैं तो वो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके पास जो अपनी बुक्स होती हैं वो उसे बेचकर पपेट शो का टिकट ले लेता है। वो जैसे ही पपेट शो में जाता है तो देखता है वहाँ पर और वुडन पपेट्स हैं। वो उन्हें मूव करता देख के काफी खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार मूव करते हुए पपेट्स देखे थे। उन्हें वो अपने जैसे लगते हैं तो वो उनको गले से लगा लेता है। वो सब काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पपेट शो का ऑनर आ जाता है। वो जब पिनोकियो को देखता है तो काफी हैरान होता है क्योंकि उसके साथ कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं थी। वो पपेट शो बंद करता है और पिनोकियो को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो वो कारपेंटर पिनोकियो को लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पिनोकियो तो स्कूल ही नहीं आया। वो बेचारे काफी परेशान हो जाते हैं और पिनोकियो को ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें कोई आदमी बताता है कि पिनोकियो पपेट शो में गया था। वो बेचारे बूढ़े कारपेंटर फौरन से वहाँ पर भाग कर जाते हैं, लेकिन तब तक वो टेंट वहाँ से जा चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है उस पपेट शो के ऑनर की तरफ जो कि सब पपेट्स को आग के पास लेकर बैठा हुआ था। वो पिनोकियो को भी आग के पास करता है और उसे जलाने लगता है। तो पिनोकियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मत जलाएं। तो वो पिनोकियो से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जलाता, लेकिन तुम्हारे एक साथी पपेट को जला दूंगा, जो कि बेसिकली उसी का अपना पपेट था। और हो सकता है कि ये शो ओनर इस पपेट से जेलस हो, यानी पिनोकियो से, क्योंकि उसने आज तक ऐसा पपेट नहीं देखा था। लेकिन तभी पिनोकियो कहने लगता है कि नहीं, आप इस पपेट को मत जलाएं, आप मुझे ही जला दें। लेकिन पिनोकियो की ये बात सुनकर उस शो ओनर का दिल तो जैसे नरम हो जाता है। वो पिनोकियो से कहता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी इसी अच्छाई के बदले में मैं किसी को नहीं जलाऊंगा, तुम्हें छोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास ही कैद रखूंगा ताकि तुम कहीं और न जा सको, इससे मेरा शो खतरे में चला जाएगा। अब पिनोकियो सारी रात वहाँ रहता है। जब सुबह होती है तो वो शो ओनर उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है कि तुम असल में आए कहाँ से हो, तुम्हें बनाया किसने है। तो पिनोकियो सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि मुझे जिसने बनाया वो मेरे
मेरे फादर हैं वो बहुत गरीब है और मुझे ढूंढ रहे होंगे, सिर्फ मैं ही उनकी एक होप हूँ, मुझे जाने दें। तो वो शो ओनर पिनोकियो से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, यानी तुम लोगों का मकसद मेरे शो को खत्म करना नहीं है। तो पिनोकियो कहता है कि हरगिज़ नहीं। तो वो शो ओनर उसे 2 कॉइन्स देता है और कहता है कि जाओ जाओ अपने फादर के पास। वो उसे खोल देता है तो पिनोकियो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने सब पपेट दोस्तों से मिलता है। पिनोकियो को रास्ते में 2 अजीब लोग मिलते हैं। वो उसके पास कॉइन देख चुके थे और उससे ये कॉइन छीनना चाहते थे। वो पिनोकियो से कहते हैं कि तुम्हें पता है हमें मनी या कॉइन्स को डबल करना आता है। तो पिनोकियो बहुत इनोसेंट था। वो कहता है कि क्या वाकई आप मुझे दिखाएंगे कि मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, क्या आप इनको भी डबल कर देंगे? तो आदमी कहते हैं कि हाँ छोटे बच्चे, क्यों नहीं, आओ हमारे साथ। वो पिनोकियो को अपने साथ एक होटल में ले जाते हैं, जहाँ पर वो पेट भर कर खाना खाते हैं। बहुत बुरे आदमी थे वो बिल भी नहीं पे करते और पिनोकियो से कहते हैं कि आज की रात तुम यहाँ ही सो जाओ, हम सुबह होते ही निकलेंगे और मैं तुम्हारे पैसे भी डबल कर दूंगा तब तक। पिनोकियो सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो दोनों अजीब आदमी उसके पैसे लेकर भाग चुके थे और इतना ज्यादा खाना भी खा चुके थे जिसका बिल पिनोकियो को देना पड़ता है, क्योंकि उसका एक गोल्डन कॉइन वो चोर ले गए। अब उसके पास सिर्फ एक गोल्डन कॉइन बचा था जिसे वो वेस्ट नहीं कर सकता था। वो चुपके से वहाँ से निकल आता है। रास्ते में उसे वही ग्रीन कलर का क्रिएचर मिलता है जो उसे समझाता है कि तुम ऐसे यहाँ नहीं फिरो, ये जंगल है, तुम्हें खतरा हो सकता है। हमारे पास जो कॉइन बचा है उसको फादर को दे दो और तुम खुद भी अपने फादर के पास जाओ जो कि तुम्हारी याद में इतना रो रहे हैं, तुम्हें मिस कर रहे हैं, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। तो पिनोकियो से कहता है कि तुम हो कौन, मुझे मत सिखाओ। और ये कह के वो दूसरी तरफ चल पड़ता है, लेकिन उस तरफ वही दोनों चोर आदमी बैठे होते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की बोरी पहन रखी होती है। उनकी भूख दोबारा से जागने लगती है तो वो पिनोकियो से पैसे छीनने की दोबारा कोशिश करते हैं। वो पिनोकियो के पीछे पड़ चुके थे और पिनोकियो भी भागता भागता एक हॉन्टेड हाउस की तरफ आ गया था जो कि बहुत खौफनाक लग रहा था। पिनोकियो अंदर जाने लगता है तो तभी उसे ऊपर से एक लड़की दिखाई देती है। वो कहती है कि सॉरी, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। अब वो दोनों अजीब आदमी पिनोकियो को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। उन दोनों ने पिनोकियो को दरख्त के साथ लटका दिया था जैसे उसे मरने के लिए हैंग कर दिया गया हो, लेकिन इसी दौरान ही वो दोनों आदमी सो जाते हैं। पिनोकियो भी बेचारा अब अपनी सेंसेस में नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर व्हाइट कपड़े पहने कोई आता है और पिनोकियो को बचाकर अपने साथ उसी हॉन्टेड हाउस में ले जाता है, उसी घर में जहाँ पिनोकियो पहुंचा था। जब घर के अंदर जाता है तो उसी लड़की को देखता है जो कि इनफैक्ट एक फेरी होती है। वो पिनोकियो को ठीक करती है। वो उससे उसके बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम स्कूल जाते हो? तो पिनोकियो उसे अपना सच नहीं बता सकता था क्योंकि वो गरीब था और ये बता नहीं सकता था कि वो किस स्कूल में पढ़ता है और कहाँ रहता है। तो वो झूठ बोलने लगता है और पता है क्या, उसके झूठ बोलने की वजह से उसकी नोज बड़ी होती जाती है, बिल्कुल एक नीडल या किसी दरख्त की ब्रांच की तरह। फेरी को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो उसे कहती है कि झूठ नहीं बोलते अच्छे बच्चे। वो बाहर से बर्ड्स को बुलाती है जो कि उसकी लकड़ी की नाक को छोटा कर देते हैं अपने नॉर्मल साइज में। फिर फेरी पिनोकियो को समझाने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें वहाँ अपने फादर के पास रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तुम्हारे फादर हैं, उन्होंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें वहाँ जाना होगा, बल्कि मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़कर आऊंगी। फिर फेरी उसके साथ खुद वहाँ पर जाती है। वो उसे विलेज में छोड़ देती है, लेकिन तभी वहाँ पर पिनोकियो को वो दोनों अजीब आदमी दोबारा से मिलते हैं। वो पिनोकियो से कहते हैं, अरे तुम चले गए थे, हमने तो तुम्हारे कॉइन को डबल करना था, चलो यहाँ पर आओ, हम तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं। वो कॉइन्स लेते हैं और मिट्टी पर रख देते हैं। वो पिनोकियो से कहते हैं कि जब हम इन्हें मिट्टी में दबाने के बाद इन्हें पानी देंगे, इधर एक दरख्त निकलेगा और उस दरख्त पर कॉइन्स ही कॉइन्स होंगे। पिनोकियो इमेजिनेशन में से सोचने लगता है, उसे कॉइन से भरा एक दरख्त दिखाई देता है। वो दोनों आदमी से कहते हैं कि जाओ इस बर्तन में जरा पानी तो लेकर आओ। जब पिनोकियो पानी लेकर वापस आता है तो वहाँ पर वो दोनों आदमी नहीं होते। वो बहुत ढूंढता है तो उसके कॉइन्स भी वहाँ से जा चुके थे। पिनोकियो को बहुत बुरा फील होता है और वो कहता है कि आइंदा मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। वो फौरन कोर्ट जाता है। वो वहाँ के जज से बात करता है जो कि एक चिंपैंजी होता है। वो कहता है कि 2 बुरे आदमियों ने मेरे कॉइन्स चुरा लिए, लेकिन जज बाकी लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे जेल में डाल दो। पिनोकियो कहता है कि मेरी क्या गलती है, मैं इनोसेंट हूँ। तो जज कहता है कि इस कोर्ट का सिस्टम उल्टा है, अगर तुम इनोसेंट होगे तो तुम्हें सजा मिलेगी और अगर तुम कोई क्रिमिनल हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पिनोकियो क्योंकि बहुत क्लेवर होता है तो वो जज से कहने लगता है कि मैंने बहुत लोगों के साथ बुरा किया, मैं क्रिमिनल हूँ। तो जज अपने लोगों से कहते हैं कि इसे छोड़ दो और पिनोकियो फौरन वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से सीधा अपने घर जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सिर्फ उसके फादर ही हैं जो उससे प्यार करते हैं और वो उनके साथ रहकर ही सेफ रहेगा। लेकिन जब वो अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसको अपने फादर नहीं मिलते। वहाँ पर एक आदमी आकर पिनोकियो को बताता है कि
कि तुम्हारे फादर तो कब के यहाँ से जा चुके हैं, वो तुम्हें ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ गए, अब वो समंदर के उस पार गए हैं। पिनोकियो भी फौरन से समंदर की तरफ जाता है और उसमें जंप लगा देता है कि शायद वो भी उस तरफ पहुँच जाए, लेकिन उससे स्विम नहीं किया जाता। वो पानी में बहता बहता पानी के दूसरी तरफ आ जाता है, क्योंकि लकड़ी तो पानी में डूबती ही नहीं। लेकिन तभी हम किसी को देखते हैं जो उसको बचा कर लेकर जा रहा होता है। जब पिनोकियो को होश आता है तो उसके सामने वही फेरी होती है जिसने उसे पहले भी बचाया, जो कि हॉन्टेड हाउस में रहती थी। वो फेरी को देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि फेरी अब बड़ी हो चुकी थी। वो फेरी से कहता है कि क्या मैं भी बड़ा हो सकता हूँ? तो फेरी उसे बताती है कि नहीं, सिर्फ इंसान बड़े होते हैं, पपेट्स बड़े नहीं होते, बल्कि वो टाइम के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और खराब होने लगते हैं। ये सुन के पिनोकियो काफी उदास हो जाता है। तो फेरी उसे कहती है कि उदास नहीं हो, जिस दिन मैंने ये देख लिया कि तुम अच्छे बन गए हो, तुम स्टडी भी करने लग गए हो, तो मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, एक क्यूट सा बच्चा जो कि बड़ा भी होगा। पिनोकियो ये सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है और फेरी के कहने पर स्कूल जाने लगता है। वहाँ पर उसे काफी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो पहली बार स्कूल आया था। वहाँ पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है, लेकिन वो लड़का पिनोकियो को शरारतों में लगा देता है। वो लोग स्कूल बंक करने लगते हैं, जिससे उसकी स्टडी भी नहीं हो पा रही होती। अब उस रात पिनोकियो जब वापस घर जाता है तो फेरी उसे अंदर नहीं आने देती। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। पिनोकियो फेरी से कहता है कि आप मुझे अंदर आने दें, कल से जाऊंगा स्कूल। अब पिनोकियो कल से स्कूल जाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका दोस्त कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा होता। खैर, वो अच्छे से स्टडी करने लगता है, लेकिन एक दिन उसे अपना वो दोस्त दिखाई दे देता है। वो उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हें फेरी ने कुछ कहा है? तो वो बताता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे टाउन शिफ्ट हो रहा हूँ, वहाँ ना स्कूल्स हैं और ना ही मुझे कोई काम करना पड़ेगा, मैं तो मजे से वहाँ पर रहूंगा। तो पिनोकियो कहता है कि अच्छा, जब तुम जाने लगो तो मुझे जरूर बताकर जाना, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आऊंगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पिनोकियो का दोस्त वहाँ से जा रहा होता है। पिनोकियो उसे गुड बाय कहने जाता है, लेकिन जब वो सोचता है कि वहाँ पर तो ये खेलेगा और वहाँ पर स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, तो वो उसके साथ ही उस टाउन की तरफ चलने लगता है। अब वो दोनों उस टाउन में पहुंच चुके थे। वो बहुत मस्ती करते हैं, इतनी शरारतें करते हैं कि कभी पिनोकियो ने अपनी पूरी लाइफ में न की हो। लेकिन एक दिन वो लोग देखते हैं कि उनके कानों की जगह डंकी ईयर्स हैं। वो काफी डर जाते हैं और देखते ही देखते उनकी पूरी बॉडी डंकी में बदल जाती है। वो पूरी तरह से डंकी बन चुके थे। जल्दी उन्हें पता चलता है कि जो इस टाउन को बनाने वाला आदमी है वो बहुत बुरा है। वो यहाँ बच्चों को लालच देकर लाता है और फिर उन्हें डंकी में बदल देता है। वो उनसे बहुत काम लेता है या उन्हें किसी सर्कस या किसी शो में बेच देता है। इसी तरह उसने पिनोकियो को भी एक सर्कस में बेच दिया था, जहाँ का ओनर उसे काफी ज्यादा शो करवाता है। पिनोकियो ऐसे शो करके थक चुका था। अब एक दिन इसी तरह एक शो में फेरी भी आती है। जब वो देखती है कि पिनोकियो की ऐसी हालत है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे दुख भी हो रहा होता है कि पिनोकियो ने आज तक किसी की बात नहीं सुनी। उसके साथ ऐसा होना ही था। अब हम उस सर्कस के ओनर को देखते हैं, जो कि पिनोकियो यानी उस डोंकी को पानी में फेंकने आया था, क्योंकि वो उसके स्किन यूज करके बेचकर पैसे कमाना चाहता था। वो उसको पानी में धक्का दे देता है, लेकिन पिनोकियो पानी के नीचे जाते ही दोबारा से पपेट में बदल जाता है। पानी में बबल्स बनने लगते हैं। पिनोकियो फौरन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पानी में ही एक मॉन्स्टर फिश उसे खा जाती है। जब उस फिश के पेट के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे एक छोटी फिश भी मिलती है, जो कि उससे कहती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम जैसे भी फिश के पेट से बाहर आओ तो इस जगह से भाग जाना। लेकिन तभी पिनोकियो को वहाँ पर अपने फादर यानी वो कारपेंटर भी मिल जाते हैं। पिनोकियो काफी खुश होता है और उन्हें गले से लगा लेता है। लेकिन अब वो बूढ़े कारपेंटर कहते हैं कि मुझे स्विम करना नहीं आता पिनोकियो, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? पिनोकियो उनसे कहता है कि आप कारपेंटर हैं और आपको ये तक नहीं पता कि लकड़ी पानी के ऊपर स्विम करती है। आप अपने बेटे पिनोकियो पर ट्रस्ट करें, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और जब रात को वो मॉन्स्टर फिश अपना मुंह खोलकर सो रही होती है तो ये उसके मुंह से बाहर आ जाते हैं और साथ ही वो छोटी फिश भी बाहर आ जाती है, जो कि उन्हें रास्ता दिखाती है और ये लोग पानी के किनारे पहुंच ही जाते हैं। लेकिन उसके फादर की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि वो एजेड भी तो थे। पिनोकियो अपने फादर को एक पुरानी सी जगह पर ले आता है, जहाँ पर वो उन्हें रेस्ट करने को कहता है। फिर एक फार्मर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारा काम करता है। तो फार्मर उसे कुछ दूध देता है। पिनोकियो वो दूध लाकर अपने फादर को देता है। उसके फादर काफी खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने पहली बार मेरे लिए कुछ किया। अब पिनोकियो परमानेंटली उस फार्मर के पास जॉब पर लग गया था, यानी वो रोज वहाँ पर काम किया करता और कुछ न कुछ अपने फादर को दिया करता था। उसके फादर अब उससे काफी खुश थे। एक दिन पिनोकियो कहीं जा रहा होता है तो वही दो चोर और अजीब आदमी उसको मिलते हैं। वो फिर से उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार पिनोकियो काफी वाइज और मेच्योर हो चुका था। पिनोकियो कहता है कि अब मुझे लूटने की कोशिश मत करना,
मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों आदमी पिनोकियो का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देख के कुछ बोल ही नहीं पाते। उनका मुंह तो खुला रह जाता है। पिनोकियो और उसके फादर एक पुराने से घर में रहने लगे थे। अब पिनोकियो रोज जो ऊपर जाता, हर काम किया करता था और उसमें काफी मैनर्स आ चुके थे। अपने फादर की हर बात माना करता था। फेरी ये सब कुछ देख पा रही होती है। जब उसे रियलाइज होता है कि ये अच्छा बच्चा बनता जा रहा है, तो वो पिनोकियो को एक रियल ह्यूमन में बदल देती है, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। पिनोकियो एक बहुत ही प्यारा बच्चा बन चुका था। वो बहुत खुश होता है और भागकर अपने फादर के पास जाके कहता है कि पापा देखें, मैं इंसान बन गया, आप मुझे अपना असली बेटा कह सकते हैं। और ये कहते ही वो दोनों गले लग जाते हैं। उसके पापा पिनोकियो से कहते हैं, मेरा प्यारा ओबीडियंट बच्चा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ हैप्पीली एंड होती है। यानी अब उस बूढ़े कारपेंटर के हालात भी अच्छे होने वाले थे। उन्हें एक बेटा भी मिल गया था। ये मूवी हमें काफी सारे लेसन देती है कि अगर हम हार्ड वर्क करते रहें, ओबीडियंट रहें और अपने काम से पीछे न हटें, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे इस मूवी में हुआ। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।